अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल फ़मा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून क़ालू इन्ना उरसिलना इला क़ौमिन मुजरिमीन। नाज़रीन किराम, कुरान हकीम का 27वां पारा 6.5 सूरतों पर मुश्तमिल है। सूरह अज़ारियात का आखिरी हिस्सा और सूरह अत्तूर जो मक्किया है 49 आयात हैं, 2 रुकू हैं। इस पारे में जितनी भी सूरतें हैं वो सब मक्की हैं, सिवाय सूरतुल हदीद के, वो मदनी है। और बाज़ अहले इल्म के मौक़िफ़ के मुताबिक सूरह अर्रहमान भी मदनी है, लेकिन ज़्यादा अहले तहक़ीक़ का मौक़िफ़ ये है कि ये भी मक्किया है, यानी इसमें अहले इल्म का इख्तिलाफ़ है। तो सूरह अत्तूर के बाद सूरह अन-नजम है, 62 आयात, 3 रुकू हैं। सूरह अल-क़मर 55 आयात, 3 रुकू हैं। सूरह अर्रहमान 78 आयात, 3 रुकू हैं। इसके बाद सूरतुल वाक़िया है जो कि 3 रुकू और 96 आयात पर मुश्तमिल हैं। सूरतुल हदीद मदनिया है, 29 आयात और 4 रुकू हैं। सूरतुल हदीद के अलावा बाकी जो सूरतें हैं उनकी आयात छोटी छोटी हैं और बहुत ही बड़े बड़े मानी, मतालिब और मफ़ाहीम पर मुश्तमिल हैं। तो जो मक्की सूरतों के ख़साइस हैं वो भी बदरजा अतम इन सूरतों में मौजूद हैं। तो आइए तरतीब से चंद मज़ामीन का मुताला करें। 27वें पारे के आगाज़ में उन फ़रिश्तों का ज़िक्र है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्होंने उनकी आमद का हकीकी मकसद पूछते हुए ये कहा, क़ाल फ़मा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून, कि ए रसूलो जो अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह की तरफ से आए हैं, तुम्हारा आने का मकसद क्या है? तो कहा कि हम मुजरिम गुनाहगार कौम की तरफ भेजे गए हैं ताकि हम उन पर पत्थरों की बारिश बरसाएं, यानी कौम लूत की तरफ उनका इशारा था। तो उनकी तबाही व बर्बादी का पैगाम लेकर आए और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनके साथ जो उनके घर वाले थे, उनकी अहलिया के अलावा और जो कुछ उन पर ईमान लाने वाले थे, रिवायात में आता है कि 13 लोग थे। तो उनके सिवा सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तबाह व बर्बाद कर दिया। तो यहाँ 2 आयात हैं, फ़मा वजदना फ़ीहा गैर बैति मिनल मुस्लिमीन, और इससे पहले है फ़अख़रजना मन कान फ़ीहा मिनल मुअमिनीन, यानी हमने जो मोमिनीन थे उनको निकाल दिया और मुसलमानों के घर के सिवा हमने किसी को नहीं छोड़ा, नहीं पाया। तो यहाँ अल-मुअमिनीन और अल-मुस्लिमीन के तनाज़ुर में ईमान और इस्लाम की मुफ़स्सिरीन ने बहस की है। तो इसका महासल ये है, एक कायदा कुलिया है, इज़ा इज्तमा इफ्तरक़ा व इज़ा इफ्तरक़ा इज्तमा, यानी जब ईमान और इस्लाम का ज़िक्र इकट्ठे होगा, एक जगह एक मकाम पे होगा, तो इनके अलग अलग मानी होंगे, और अगर इनको जुदा जुदा बयान किया जाएगा तो इनके मानी मतालिब को इकट्ठा किया जाएगा। तो मुख्तलिफ़ अहले इल्म ने इसके दरमियान फ़वारिक बयान किए हैं। तो टू दी पॉइंट बात यह है कि
बाज़ अहले इल्म के नज़दीक कि हर बंदा मोमिन मुसलमान हो सकता है और हर मुसलमान मोमिन नहीं हो सकता। ईमान का दर्जा आला है, जिसका ज़ाहिर बातिन और जिसका अक़ीदा अमल एक जैसा हो वो बंदा मोमिन है, और जिसके अक़ाइद में और जिसके अमल में थोड़ी सी कमज़ोरी हो वो बंदा मुसलमान है। तो बहरकैफ जब हम मुसलमान कहते हैं तो उसमें ईमान भी मतलूब है, और जब हम मोमिन कहें तो उसमें इस्लाम भी मतलूब है। ईमान का ताल्लुक़ अक़ाइद से है और फ़िक्र व नज़र से है, जबकि इस्लाम का ताल्लुक़ इंसान के किरदार और अमल से है। हमारे अरकान ईमान जो 6 हैं, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिर वल क़दरी खैरिही व शर्रिही, ये अरकान ईमान हैं। तो अरकान इस्लाम जो हैं, नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज, ये ईमान के दलाइल हैं। तो दोनों को इकट्ठा करना ज़रूरी है। कौम आद, कौम समूद, कौम नूह की बर्बादी का इशारतन ज़िक्र है, और फरमाया इन्नहुम कानू कौमन फ़ासिक़ीन, कि ये गुनाहगार लोग थे, फ़िस्क़ व फ़ुजूर में मगन थे, मदहोश थे। तो उनके जो जराइम थे और उन जराइम में जो सर फ़हरिस्त कुफ़र, शिरक, तुग़यानी, सरकशी, तो अल्लाह ने उनको इन गुनाहों की पदाश में बर्बाद कर दिया। वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, यहाँ से लेके आखिर तक अल्लाह ने अपनी बाज़ नेमतों का ज़िक्र किया है। और आयत नंबर 47 में फरमाया कि हमने आसमान को बनाया बिअयद, इसके 2 माने हैं, क़ुव्वत से, अज़ीम ताकत से, और दूसरा माना है हाथों से। तो बाज़ मुफ़स्सिरीन ने पहले माने को तरजीह दी है और बाज़ ने दूसरे को। दोनों माने नुसूस की रोशनी में दुरुस्त हैं। मकसद ये है कि हमने आसमान को ये एक खैमे की जो शक्ल की सूरत में, छत की सूरत में बनाया है, ये हमारी कुदरत की बहुत बड़ी दलील है, और हम इसमें मुसलसल वुसअत देने वाले हैं, इसको बढ़ाने वाले हैं, या इससे और भी आसमान बड़े बड़े पैदा करने की ताकत और कुदरत रखते हैं। तो साइंस भी आज इस हकीकत की तायीद कर रही है कि ये वसी कायनात दिन ब दिन वसी से वसी तर हो रही है, और कोई इंसान अगर किसी आसमान के किनारे पर पहुंचने का तसव्वुर करता है, सोचता है, तो उसकी कोई इंतहा और उसका किनारा उसे मुयस्सर नहीं आता। इसी मकाम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्नों और इंसानों की तख्लीक़ का हकीकी मकसद बयान किया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। और इससे पहले की आयत में वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, कि आप याद दहानी कराते रहें ये मोमिन जिनके बारे अल्लाह को इल्म है कि ये ईमान हक़ को कबूल करने वाले हैं, तो ऐसे लोगों को नसीहत यकीनन फ़ायदा देती है। तो यानी जिसके दिल में तड़प है, जस्तुजू है और हक़ का वो मुतलाशी है, तो उसे वाज़ व नसीहत लाज़मी फ़ायदा देती है। और वाज़ व नसीहत का जो अहम चैप्टर है वो ये है कि इंसान को उसका हकीकी मकसद बतला दिया जाए। तो अल्लाह ताला ने यहाँ इंसानों और जिन्नों को उनके हकीकी मकसद से आगाह कर दिया है, और ये वो मकसद है जिसकी याद दहानी की खातिर, जिसकी तरफ दावत देने के लिए हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलाम को मबूस किया गया। तो इबादत का माना ये है कि इंसान का ज़ाहिर, बातिन और उसकी ज़िंदगी के साआत, औक़ात, लम्हात अल्लाह की याद में सरफ़ हों, अल्लाह के हुक्म की ताबेदारी में सरफ़ हों, अल्लाह की बंदगी करता रहे और उसकी इताअत करता रहे। अगर इंसान अपने दुनियावी मामलात को भी इसी नीयत से सर अंजाम देता है,
कि मुझसे मेरा रब खुश हो जाए और उसकी शरीयत के मुताबिक सर अंजाम दे, तो उसके दुनियावी मामलात भी इबादत बन जाते हैं। इबादत का माना सिर्फ़ ये नहीं है कि इंसान दुनियावी मामलात से अलग थलग होकर गोशा नशीन हो जाए, हुजराए नशीन हो जाए और तबत्तुल का रास्ता इख्तियार करे। रहबानियत इस्लाम में मज़मूम है और इसका सूरतुल हदीद के आखिर में भी ज़िक्र है। तो असल इबादत ये है कि इंसान दुनिया में रहकर अपनी ज़ात और अपने मुतल्लिकीन के हुकूक़ को पूरा करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुकूक़ अदा करे और अल्लाह और उसकी मखलूक़ के साथ उसके ताल्लुकात में उस्तवारी हो और वो इन मामलात में, इन रवैयों में अल्लाह की इताअत और बंदगी को सामने रखे। सूरह अतूर, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 5 चीज़ों की कसम उठाई है। कोहे तूर की, किताब मस्तूर की जो बारीक चमड़े की झिल्ली में लिखी होती है, और बैत मामूर की, और बुलंद आज छत की, और बहर मस्जूर की। तो बैत मामूर बाज़ रिवायात के मुताबिक बैतुल्लाह इससे मुराद है और बाज़ मुफस्सिरीन के नज़दीक इससे मुराद वो बैत मामूर इबादत खाना है जो फ़रिश्तों के लिए मुख्तस है। और अहादीस में है कि रोज़ाना 70,000 फ़रिश्ता उस घर में अल्लाह की इबादत करते हैं तो दोबारा उनकी बारी नहीं आती। तो इससे भी अल्लाह की कुदरत और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अज़ीम व शान होना साबित होता है। तो जवाब कसम क्या है? इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़, कि आपके रब का अज़ाब वाक़या होकर रहेगा। अहले इल्म ने इससे मुराद आखिरत का अज़ाब लिया है और बाज़ ने जो कुफ़ार को दुनियावी अज़ाब आए हैं वो भी मुराद लिए हैं, मसलन ग़ज़वाए बदर की सूरत में इस तरह के। तो आखिरत मक्की सूरतों का एक अहम चैप्टर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन सूरतों में अपना तारफ़ करवाया है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारफ़ करवाया है, कुरान करीम का तारफ़ करवाया है और आखिरत को मुख्तलिफ़ अंदाज से पेश किया है। और ये कस्में अल्लाह ताला ने बार बार उठाई हैं ताकि लोग समझ जाएं, बिलखुसूस वो जिनके ज़हनों में फ़तूर है, तकब्बुर है, गुरूर है। तो यहाँ उसके बाद क़यामत की हौलनाकियों का, हशर समानियों का तज़किरा है। अहले जन्नत पर अल्लाह जो इनामात की बारिशें करेंगे उसका ज़िक्र है। अहले जहन्नम की हौलनाकी का ज़िक्र है। और इसी तरह अहले मक्का से अल्लाह ने मुख्तलिफ़ अंदाज़ में सवाल किए हैं और उनको समझाया है, झंझोड़ा है कि क्या ये नबी जो तुम में से एक शख्स है और उसने 40 साल तुम्हारे दरमियान गुजारे हैं, क्या तुमसे कोई चीज़ मांगता है, कोई सवाल करता है तो तुम उस पर ईमान क्यों नहीं लाते? तो अक़ली तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको झंझोड़ा है। इस सूरत की जो 2 आखिरी आयात हैं, वस्बिर लिहुक्मि रब्बिका फ़इन्नका बिअयुनिना वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका हीन तक़ूम व मिनल लैलि फसब्बिहहु व इदबारन नुजूम, इसमें सब्र का हुक्म है। और इन आयात से अहले इल्म ने 5 नमाज़ों के औक़ात का इस्तिंबात किया है। उसके बाद सूरह अन-नजम है, तो इसमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सितारों की कसम उठाकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाक़त और हक़ानियत को बयान किया है कि ए कुरैश मक्का मा वल्ला साहिबुकुम व मा गवा, तुम जिस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहका हुआ कह रहे हो, गुमराह कह रहे हो, तरह तरह के इत्तिहामात लगा रहे हो, याद रखो ये ना भूला है ना खुद, यानी ये गुमराह हुआ है और ना ही ये किसी गलत रास्ते पे चला है। यानी ना ये जानबूझकर इसने गलत कोई रास्ता इख्तियार किया है, ना इसे बहकाया गया है, ना इसने जहालत की वजह से कोई गलत रास्ता इख्तियार किया है। वो सच्चा है, बरहक है। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, तो वो उसका जो नुतक़ है, उसका जो तकल्लुम है, वो अपनी
ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी से नहीं होता, बल्कि वो वही से बोलता है जो उसकी तरफ की जाती है। मकसद यह कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकल्लुम फरमाते हैं, जिसका ताल्लुक़ कुरान करीम से है, शरीयत से है, तो उसकी असास और बुनियाद वही है। आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक और अपनी आरज़ू के मुताबिक कोई बोल नहीं बोलते, बल्कि यहाँ तक अहादीस में आता है कि आप मज़ाह और खुश तबई में भी कोई ऐसी बात नहीं कहते थे जो खिलाफ़ वाक़या हो और खिलाफ़ हकीकत हो। तो इस हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ़ है, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, सिदरतुल मुंतहा का ज़िक्र है, जो वाक़या मेराज में आयात ये पेश की जाती हैं उसका ज़िक्र है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिदरतुल मुंतहा यानी छठे या सातवें आसमान पर वो मकाम है कि जो आखिरी हद है, फ़रिश्ते भी उसके ऊपर नहीं जाते। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को वहाँ अपनी असली हालत में देखा, 600 पर थे, और भी आपने एक दफ़ा देखा। तो ये बड़ी अज़ीमुल जुस्सा मखलूक है, ताकतवर है। और जो वाक़या मेराज इस हवाले से मोमिनों को जो तोहफ़ा दिया गया नमाज का, सूरतुल बक़रा की आखिरी 2 आयत, और इसी तरह के जो हालत तौहीद में फ़ौत होगा उसके अक़ीदा में शिरक नहीं होगा, अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमाएंगे। तो इसके बाद अल्लाह ताला ने अहले जो शिरक थे उनकी मज़म्मत की है कि तुम जिनको पुकारते हो ये महज़ ये नाम तुमने रखे हैं, अल्लाह ने इस पर कोई दलील नाज़िल नहीं की। सूरह नजम के हवाले से ये अहादीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार के सामने पूरे मजमा आम में पहली मर्तबा जो मुकम्मल सूरत की तिलावत की वो ये सूरत थी। और इस सूरत के अख्तिताम पर आपने और जिसने भी इस सूरत को सुना, मुस्लिम गैर मुस्लिम सब सजदे में पड़ गए। और एक शख्स उमैया बिन खल्फ और बाज़ रिवायात के मुताबिक उतबा बिन रबिया का नाम आता है, इन्होंने सजदा नहीं किया, बल्कि तकब्बुर और इनाद की वजह से उन्होंने मट्टी हाथ में लेकर उसको अपनी पेशानी पे लगा लिया। तो इस सूरत के आखिर में सजदा है। तो एक दूसरी हदीस की रोशनी में हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके रावी हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस सूरत की तिलावत की तो आपने सजदा नहीं किया। तो इस हदीस से उलमा ने इस्तिदलाल किया है कि इस सूरत का सजदा वाजिब नहीं है, मुस्तहब है। अगर कोई ना करे तो कोई गुनाह की बात नहीं है। वलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, ये अल्लाह ने एक क़ानून के तौर पे फरमाया है कि जो इंसान जितनी मेहनत करता है हम उसे बदला देते हैं। तो जो इंसान दुनिया में ईमान अमल सालेह की रोशनी में जितनी उसकी सही होगी, आखिरत में उसे उसी कदर बदला दिया जाएगा। वैसे भी दुनियावी मामलात में देखा जाए, मेहनत कोशिश जो काविश होती है किसी भी इंसान की, तो अल्लाह ताला उसे उसकी मेहनत का बदला अता फरमाते हैं। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी मकाम पे फरमाया व अन्न सअयहु सौफ़ा युरा सुम्मा युजज़ाहुल जज़ाअल औफ़ा, कि ऐसे इंसान की मेहनत को दिखाया जाएगा और अल्लाह ताला उसे पूरा बदला देगा। इसकी तायीद सूरह ज़िलज़ाल की आयत से भी होती है, फ़मन यअमल मिथक़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिथक़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। सूरतुल क़मर इक़्तरबतिस्साअतु वन्शक़्क़ल क़मर। तो ये सही रिवायात की रोशनी में उस वाक़या की तरफ इशारा करती है कि जब कुफ़ार ने आपसे कोई बहुत बड़ा मौइज़ा तलब किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाँद को 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया। गारे हिरा उनके दरमियान में आ गया, यानी चाँद का एक टुकड़ा पहाड़ की एक तरफ और दूसरा दूसरी तरफ,
और बहुत से लोगों ने ये मंज़र देखा। यहाँ तक कि तारीख़ी रिवायात में ये भी मिलता है कि बाज़ दूसरे अजमी ममालिक में भी ये शक़ क़मर को देखा गया और लोगों ने फिर तहक़ीक़ की कि वाक़अतन ये वाक़या रूनुमा हुआ है। तो अल्लाह ने इस तरफ इशारा किया है, इक़्तरबतिस्साअतु वंशक़्क़ल क़मर, क़यामत करीब आ गई है और चाँद फट गया है, शक हो गया है। लेकिन इसके बावजूद कुफ़ार ने चाँद को दो टुकड़ों में तकसीम होता हुआ देखकर भी हक़ से इनकार किया, इनाद की वजह से, हसद और बुग़्ज़ की वजह से। तो उसका यहाँ ज़िक्र है। और कुछ गुज़श्ता अक़वाम का ज़िक्र है, उनकी तबाही और बर्बादी का, उनकी नेमतों का। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 4 बार तकरीबन फरमाया, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। तहक़ीक़ी अंदाज़ है कि बेशक हमने कुरान करीम को आसान कर दिया है नसीहत के लिए, है कोई नसीहत हासिल करने वाला। अहले इल्म ने लिखा है कि कुरान करीम आसान है पढ़ने पढ़ाने में, याद करने में, तहफ़ीज़ में, हिफ़्ज़ में, समझने समझाने में और इस पर अमल करने में। तो कुरान करीम को चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी नौ इंसानियत के लिए किताब रुश्द व हदायत बनाकर भेजा है, तो कुरान करीम का समझना, इस पे अमल करना, बिलख़ुसूस वो अक़ायद जो किसी भी इंसान के लिए ज़रूरी हैं, उन पर अमल करना और उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, ये आसान है, इसमें कोई इबहाम नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन आयात मुबारका में कुरान करीम में गौर व फ़िक्र, तदब्बुर की दावत दी है। अफ़ला यतदब्बरून कुरान अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा। कुरान करीम में गौर व फ़िक्र करना कुरान करीम के अहम हुकूक़ में से है। अलमिया ये है कि जिस कदर मुसलमान कुरान करीम के साथ इजहार मोहब्बत करते हैं और तिलावत करते हैं, ये होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसी कदर कुरान करीम में गौर व फ़िक्र से दूर हैं। कितने मुसलमान ये कह सकते हैं कि मुझे कुरान करीम की चंद आयात का तर्जुमा आता है, कुरान करीम के बाज़ अज्ज़ा मुझे ज़बानी याद हैं। कुरान करीम को हम अपनी तरजीहात में, रुझानात में अमलन जब जगह नहीं देंगे, हम कुरान करीम के हकीकी अनवार व तजल्लियात से मुस्तफ़ीज़ नहीं हो सकते। तो ज़रूरत इस बात की है कि कुरान करीम को अपने दिलों का नूर बनाया जाए और इसमें गौर व फ़िक्र किया जाए। सूरह अर्रहमान के आगाज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुफ़ार के 2 सवालों का जवाब दिया है कि रहमान कौन है। दूसरा ये कि ये नबी तो किसी और से सीख कर आता है, कहता है कि ये कुरान अल्लाह का है। तो अल्लाह ने इन दोनों इश्कालात को दूर किया है। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। ये सूरह मदनिया है, बाज़ अहले इल्म के नज़दीक मक्किया है। बहरकैफ़ ये वो सूरह करीमा है कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नों के सामने भी सुनाई और जिन्नों ने अल्लाह की नेमतों का इतराफ़ किया, इकरार किया। तो इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो पहली 4 आयात हैं, इसमें अपनी सिफ़त रहमत का ज़िक्र किया और फिर सिफ़त रहमत का एक मज़हर अतम कुरान करीम का ज़िक्र किया और फिर फरमाया कि जो कुरान करीम जो हदायत है इंसान के लिए, उसका ज़िक्र किया। खालक़ल इंसान, कुरान करीम का मुखातब अव्वलीन इंसान है। अल्लमहुल बयान, वो इंसान जिसे अल्लाह ने क़ुव्वत गोयाई, क़ुव्वत बयान अता किया है। तो इससे मुराद इंसान की हर वो मादरी ज़ुबान जिसमें वो इज़हार माफ़ी ज़मीर करता है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके बाद ये कायनात में मुंतशर बिखरी हुई चंद नेमतों का ज़िक्र किया। आसमान से उनका ताल्लुक़ है, शम्स व कमर से, चाँद सितारों से, ज़मीन से। और अल्लाह ने बार बार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान इरशाद फरमाकर जिन्नों को, इंसानों को झंझोड़ा है। ए जिन्नों, ए इंसानों, तुम अल्लाह की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। ये सारी कायनात बिखरी हुई है अल्लाह की हक़ानियत और उसकी सदाक़त पर दलालत कुना है। इसी तरह यहाँ भी कुरान करीम के दूसरे मकामात की तरह अहले जन्नत
उनकी नेमतों का ज़िक्र है और अहले जहन्नम और उन पर जो सख्तियाँ होंगी उसका ज़िक्र है। और इस हकीकत का भी ज़िक्र है कि ये दुनिया ज़वाल पज़ीर है, ये ख़त्म होने वाली है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बाकी रहने वाली है। सूरतुल वाक़िया ये मक्की सूरत है, 3 रुकू हैं और ये वो सूरत है कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा क्या वजह है कि मैं देख रहा हूँ आप बूढ़े होते जा रहे हैं, सफ़ेद बाल आपके ज़ाहिर होने लगे हैं, तो आपने फरमाया था शय्यबतनी हूदुन व अख़वातुहा, और बाज़ रिवायात में है हूदुन वल वाक़ियातु वल मुरसलात, कि मुझे इन सूरतों के मज़ामीन ने बूढ़ा कर दिया है, क्योंकि इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गुज़श्ता अक़वाम मिलल की तबाही व बर्बादी का ज़िक्र किया है और अहले जहन्नम की शनाअत और उनकी बदबख्ती का ज़िक्र किया है। तो इस सूरत के आगाज़ में अल्लाह ने 3 इंसानी ग्रोहों का ज़िक्र किया है। नंबर 1 अस्साबिक़ून अल-अव्वलून, यानी जो नेकी में इताअत में बड़े हुए हैं। दूसरा अस्हाबुल मईमाना, जन्नत में जाने वाले। और तीसरा अस्हाबुल मशअमा, जहन्नम में जाने वाले। तो फिर अल्लाह ने जन्नत की नेमतों का ज़िक्र किया है, जहन्नम की हौलनाकियों का और उसकी सज़ाओं का ज़िक्र किया है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ़ अंदाज़ में, अक़ली अंदाज़ में दलाइल दिए हैं अपनी खालकियत और अपनी रबूबियत के। सूरह अल-हदीद मदनिया है और इसमें अल्लाह ने शुरू ही में फरमाया सब्बह लिल्लाहि मा फ़िस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम, कि जो कुछ आसमानों ज़मीन में है वो अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहा है। अल्लाह ने अपनी बादशाहत सल्तनत का ज़िक्र फरमाया है और इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह का हुक्म दिया है, जिहाद का यहाँ ज़िक्र है। और एक अहम आयत जो हम सब के लिए इन हालात में चश्मकुशा है, इबरत अमेज़ है, आयत नंबर 16, अलम यअनी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या वो वक्त आ नहीं गया अहले ईमान के लिए कि उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र और कुरान करीम के लिए झुक जाएं और वो उन लोगों की तरह ना हो जाएं जिनको किताब दी गई उससे पहले उन पर मुद्दत दराज हो गई, बस उनके दिल सख्त हो गए, उनकी अक्सरियत फ़िस्क़ व फ़ुजूर वाली हैं, गुनाहगार हैं। इस आयत का माहासल ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले ईमान को नसीहत की है और बड़े अच्छे अंदाज़ में उनको समझाया है कि देखो तुम अल्लाह और अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा जो हक़ है, कुरान करीम है, इसकी अहकामात तालीमात को मानो, तस्लीम करो और अल्लाह की इताअत की तरफ आ जाओ, बंदगी की तरफ आ जाओ। तो बिलखुसूस वो नौजवान जो ख्वाब गफलत की नींद में मदहोश हैं, उनको चाहिए कि वो इस आयत पे बार बार गौर करें, फ़िक्र करें, और वो लोग जिनके दिल पथरा चुके हैं, सख्त हो चुके हैं, वो कुरान करीम की कसरत से तिलावत करें, इंशाअल्लाह उनके दिल इससे नरम हो जाएंगे। उसके बाद अल्लाह ताला ने दुनिया की बेसबाती का ज़िक्र किया है और फरमाया मा असाब मिन मुसीबतिन फ़िल अर्दि वला फ़ी अनफुसिकुम इल्ला फ़ी किताबिम मिन क़ब्ल अन नब्रअहा, जो कुछ ज़मीन में हो रहा है वो अल्लाह के इल्म में है, तक़दीर का हिस्सा है। अल्लाह ताला ने इसी तरह अहले ईमान को मुखातब होकर कहा कि अल्लाह से डरते रहो और उसके रसूल पर ईमान लाओ, यानी इताअत करो, अल्लाह की बंदगी करो। और फरमाया आखिर में अन्नल फ़ज़्ल बियदिल्लाहि युतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, कि फ़ज़ल व करम अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह बहुत ही अज़ीम फ़ज़ल वाला है। आखिर में हम दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।